नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 12 लेकर आए हैं, जिसका नाम है बाजार दर्शन और जिसे लिखा है जिनेंद्र कुमार जी ने। तो पहले हम उनके बारे में जानेंगे, जिनेंद्र कुमार जी के बारे में, और उसके बाद फिर हम पाठ का सारांश समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिनेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 में हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारेलाल और माता का नाम रामा देवी था। जिनेंद्र कुमार जी का बचपन में नाम आनंदी लाल था, लेकिन बाद में इन्हें जिनेंद्र जी के नाम से जाना जाने लगा। जिनेंद्र कुमार जी को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास व कहानी को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने में आत्मसात किया। जिनेंद्र कुमार परख, अनाम, स्वामी सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह में वात्यांत, एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजीवे। मुंशी प्रेमचंद जी ने इन्हें भारत का गोरकी कहकर सम्मानित किया है और इनका देहांत सन 1988 में हुआ था। तो हम सारांश समझते हैं। यहाँ पर बाजार दर्शन, बाजार के नाम से ही आप समझ गए हो कि वाह, बाजार के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, बाजार, जहाँ पर आप जाते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ें आप बाजार से लेकर आते हैं, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, पर आपको खुशी मिलती है बाजार जाने के लिए। तो वहीं पर लेखक बताना चाहते हैं कि उनके एक मित्र थे, वो बाजार के लिए गए। उनकी कुछ छोटी सी मामूली सी चीज़ लेकर आनी थी, लेकिन जब वो लौट कर आते हैं तो बहुत सारे बंडल ले आते हैं। अब लेखक जब ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये सब पत्नी ने खरीदा है। अब लेखक बताते हैं कि सभी पुरुष क्या करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं वो पत्नी की ओर ओट कर देते हैं कि भी पत्नी ने ही खरीदा है। अब यहाँ पर पैसे की शक्ति को बताया कि बाजार में प्रत्येक सामान उस पैसे से ही खरीदा जाता है और उसकी शक्ति के आगे, जब आपके पास जेब भरी हुई होती है तो आप जाकर बहुत सारा सामान खरीद कर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उसके जादू में फंस जाते हैं कि बाजार गए और वहाँ से उसके आकर्षण में फंसकर बहुत सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब वो घर लेकर आते हैं तो वो क्या है, कुछ सामान तो उनके काम का होता है और कुछ वो आकर्षण में जब फंस जाते हैं तो वो बेकार का सामान भी उठाकर ले आते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने क्या बताया कि बाजार को एक जादू बताया कि जो व्यक्ति के ऊपर चलता है। जिस तरह से चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही बाजार का जादू उस व्यक्ति पर चलता है जिसकी जेब भरी हुई होती है और मन का क्या होता है, खाली होता है। अर्थात ये ठीक तरह से पता नहीं होता कि हमें कौन सी वस्तु हमारी आवश्यकता की है और कौन सी हमारी बेकार है। तो उस समय उस जादू के कारण वो सारे सामान ले आते हैं और वो चीज़ें चाहे उनके लिए आराम की है या कष्टदायक है, वो उन्हें जब समझ में नहीं आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि कभी भी मन को खाली नहीं रखना चाहिए और न ही मन को कभी बंद रखना चाहिए। वो इस तरह से कि उनके एक मित्र थे, साथ में उन्होंने बताया कि गए बाजार गए, उनको सामान की आवश्यकता थी और उनके लिए वो ज़रूरी भी सामान था, लेकिन वो क्या किया, उन्होंने बाज़ार में घूम फिर कर वापस आ गए और कोई भी सामान वो लेकर नहीं आए। तो क्या हुआ, उनका मन कैसा था, बंद था, क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी लेकिन वो सामान को लेकर नहीं आए। तो यहाँ पर भी लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया भगत जी का, कि भगत जी थे, वो चूरन वाले थे और उनका चूरन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब जब वो चूरन लेकर खड़े होते थे तो वो हाथों हाथ बिक जाता था, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं होता था। उनकी जो उन संतुष्ट थी वो थी 6 आने तक। वो 6 आने तक का सामान बेचते थे, उसके बाद वो बच्चों को मुफ्त में चूरन देकर चले जाते थे।
साथ ही उन्होंने बताया कि उन पर बाजार का आकर्षण भी नहीं होता था, क्योंकि उसकी तरफ वो खिंचते नहीं थे। उनका मकसद था कि चांदनी चौक पर जाना है और वहाँ से पंसारी की दुकान पर से जीरा और काला नमक लेकर वापस आ जाना है। लोग बाग उनसे नमस्ते करते थे, हाँ हंसकर बोलते थे, लेकिन वो सबसे बोलते थे, लेकिन उनका मेन मकसद, जो कहते हैं ना कि मुख्य मकसद था, वो जीरा और काला नमक लेकर आना होता था। इसी तरह से उन्होंने पैसे की व्यंग शक्ति के बारे में बताया कि व्यंग जो शक्ति है वो एक चुभने वाली होती है। कि एक व्यक्ति है, वो पैदल चल रहा है और साथ में उसके पास से मोटरसाइकिल निकल कर चली जाती है बगल में से। अब उसका मन करता है कि काश ये मोटरसाइकिल मेरे पास होती या ये कार मेरे पास होती, भाई मैं कैसा भागा हूँ, नहीं तो मैंने किसी मोटरसाइकिल वाले के घर पे जन्म लेता। तो ये मन में विचार करता है। तो ये भी क्या है, एक चीज़ के प्रति आकर्षण है, एक व्यंग है पैसे के प्रति। तो यहाँ पर लेकिन ये व्यंग भगत जी के ऊपर नहीं चलता है। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि पैसे की शक्ति को पहचानो और साथ में आवश्यक वस्तुएं ही आप लेकर आएं, अन्य वस्तुएं आप लेकर ना आएं। क्योंकि ये क्या होता है, कई बार आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आपके दोस्त को भी पसंद आ जाती है, तीसरे को भी पसंद आ जाती है, तो मतलब उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या करता है, दुकानदार उसकी कीमत को बढ़ा देता है। जहाँ कीमत 25 रुपया 100 रुपये है, तो वहाँ उसकी कीमत को बढ़ा देता है। आपने कई बार देखा, आप दीपावली पर जाते हैं तो दीपावली पर आप कोई सामान खरीदते हैं, तो त्योहार के समय चीज़ों की मांग होती है, तो क्या होता है कि कीमत बढ़ जाती है और आगे। तो यहाँ पर आपस में एक शैतानी व्यंग हो जाता है और साथ ही क्या करता है कि दुकानदार है वो ग्राहक की ज़रूरत को देख लेता है, उसके आधार पर वो खींचता है पैसे को। तो इसी बात के लिए उन्होंने कहा कि बाज़ार की सार्थकता को देखें। इसमें मनुष्य बाज़ार की सार्थकता को देखता है तो वो वही वस्तु को खरीदेगा जिसकी उसको ज़रूरत है। अनावश्यक वस्तुओं को खरीदकर वो एक क्या करता है, शैतानी शक्ति को बढ़ावा देता है या बाजारूपन बढ़ाता है, कपट बढ़ा देता है। तो उसको नहीं करना है, क्योंकि आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको ही लेकर आएं। सबसे बड़ी बात है कि बाज़ार जाएं तो खाली मन से ना जाएं और न ही मन को बंद कर जाएं, क्योंकि बंद करेंगे तो आप सुनने हैं, आप कुछ सामान नहीं खरीद कर लाएंगे, और आप खाली मन से जाएंगे तो आप बहुत सारा सामान लेकर आ जाएंगे। तो इसलिए आप स्थिर होकर, आप सोचकर उस सामान को लेकर आएं जिसकी आपको आवश्यकता है। व्यर्थ पैसे को बर्बाद ना करें। तो यहाँ लेखक ने यही चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि जो बाजार का पोषण करने वाले हैं वो अर्थशास्त्र का सरासर औंधा है और मायावी व अनीति शास्त्र कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये उल्टा है, अर्थशास्त्र का पूर्णतः उल्टा है। इसलिए आपको अपनी आवश्यकता की ही चीज़ों को खरीदना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने गद्यखंड की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो के अंत में भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।